कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो। और कपिल मिश्रा की वीडियो बच्चे बच्चे ने देखी है जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़काई। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली यूनिट है वो प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि आपको पता है सोनम वांगचुक पिछले कई सालों से कुछ जेन्युइन मुद्दों को लेकर, लद्दाख के एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे या उसके स्टेटहुड के सवाल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही 24-25 की शाम या रात में लेह के अंदर अशांति हुई, हिंसा हुई। उसके अंदर चार लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। और इस पूरे हिंसा के बाद से ही सरकार का दबाव बढ़ा है और सरकार, केंद्र के एजेंसियों ने लगातार सोनम वांगचुक और उनसे जुड़े संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू किया। उनका FCRA कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे और उसी आरोप के तहत उनको NSA के तहत जेल में बंद कर दिया गया। अभी जेल में हालांकि बंद नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तय की सरकार कर रही है जो उनको जेल में रखा जाए या किसी और जगह पर उनको रखा जाए। इसके खिलाफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिट प्रोटेस्ट कर रही है। उस प्रोटेस्ट में कैंडल मार्च है आज। इसके अलावा जो वहाँ की पूरी स्थिति जो है, हमने कई लोगों, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी है, लद्दाख के अंदर टेलीफोनिक बातचीत करी है। लोगों में डर है, वहाँ पूरा कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है। गली गाँव के इलाकों के अंदर पुलिस और CRPF की तैनाती है। और पूरा लद्दाख जो शांति प्रिय क्षेत्र रहा है हमेशा, वहाँ एक तरह की अशांति पिछले दिनों से बनी हुई है। तो ये जो पूरा प्रदर्शन था और सोनम वांगचुक गिरफ्तारी के खिलाफ जो मतलब आम आदमी प्रोटेस्ट कर रही है, उस प्रोटेस्ट पे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या माहौल है और आम आदमी पार्टी के नेता क्या डिमांड कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि आप याद रखिए धारा 370 जब हटाई गई 2019 में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था और लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक ने भी उसका समर्थन किया था। और आज पिछले 5 सालों में क्या बदला है, जो सोनम वांगचुक उसी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से लगातार गाहे बगाहे 2-3 सालों में सड़कों पर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। ऐसा क्या घटा है और क्या मांगे हैं और जो उन पर आरोप लगे, सोनम वांगचुक पर जो आरोप लगे, उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है। आप सब लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस आदमी के ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिस आदमी की समाज सेवा के बारे में लद्दाख में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। ऐसे स्कूल के बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं, वो सोनम वांगचुक के स्कूल के अंदर कुछ सीखते हैं, नौकरी देना सीखते हैं। वो लद्दाख के लोग जो चीन के साथ उनके चरवाहे लड़ते हुए दिखे, जब भारत की सरकार कहती थी कि कोई आया ही नहीं और चीन हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रहा था, उस वक्त लद्दाख के जो चरवाहे थे वो चीनी फौज से लड़ते हुए देखे गए। उसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे बॉर्डर स्टेट पे, लद्दाख बॉर्डर स्टेट, लेह, लद्दाख और कारगिल के लोग जो हमेशा चीनियों के खिलाफ, चीन की फौज के खिलाफ देश के लिए लड़े, मरने के लिए तैयार हैं, वो लद्दाख के लोग जब अपना हक मांग रहे थे तो पिछले 5 साल से उनको बेवकूफ बनाया गया। कई बार अनशन किए गए, पैदल सैकड़ों लोग लद्दाख से चल के 800 किलोमीटर दिल्ली आए, उनकी सरकार ने नहीं सुनी। कई बार अनशन किया गया, नहीं सुनी। और अगर उसमें से कुछ लोगों ने हिंसा की तो आपने NSA लगा दिया। वो कानून जो 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने बनाया था, जिसका विरोध आप भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। सोनम वांगचुक एक लद्दाख के एक गांधी है, बल्कि
लद्दाख के नहीं, देश के युवा भी, देश के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। सोनम वांगचुक के साथ जो किया है ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, और मुझे लगता है मोदी सरकार जो है ना दादागिरी कर रही है। इस तरीके से अरेस्ट करके जेल के अंदर डाली, जो आदमी समाज के लिए बात उठा रहा है आप उसको जेल के अंदर डाल दोगे, इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। एक कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो। और कपिल मिश्रा की वीडियो बच्चे बच्चे ने देखी है जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़काई। देखिए, हम ये मानते हैं कि जिस तरह से सोनम वांगचुक का अरेस्ट किया जा रहा है, आप इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके एक जेन्युइन डिमांड है, पिछले 6 साल से वो अपनी बात कर रहे हैं। वो धरना वहाँ से चलकर दिल्ली तक आए थे बात करने के लिए, अब बात नहीं कर रहे। ये वही सोनम वांगचुक है जो ना केवल लद्दाख को बचा रहे हैं, बल्कि लद्दाख को आज केंद्र सरकार का जो रवैया है उस रवैया के खिलाफ वो खड़े हैं। तो इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं, और यही कारण है कि हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की आज़ादी के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे पे चढ़े थे। हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, और इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करोगे तो देश की आवाम सड़क पर उतरेगी, इसका पुरजोर विरोध करेगी। देखिए, हमने आज कंडल मार्च किया, शांतिपूर्वक आज धरना दिया। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हम सड़कों में आएंगे। अभी आपने वीडियो की बातचीत में सुना किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन था उसमें बड़ी मांग है। जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक के प्रदर्शन के दौरान जो 24-25 को हिंसा हुई, 24-25 को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा का बहाना बनाकर सरकार जिस तरह से क्रैकडाउन कर रही है और सोनम वांगचुक के संस्थाओं पर एफसीआर छीन लिया गया है या उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उसको ही लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उनका कहना है जब तक इस तरह की सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरती रहेगी, लगातार विरोध करेगी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, धारा 370 के बाद जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से धारा 370 हटाई गई, तो उसके बाद सोनम वांगचुक पहले एक ऐसे व्यक्तियों में से थे जिन्होंने इसका स्वागत किया था। इसको स्वागत करने के बाद भी आज 5 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है जो उनको उसी सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ रहा है। और जब वो विरोध कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण विरोध करते हुए दिल्ली तक आए थे। दिल्ली उसके बाद सरकार से बातचीत नहीं हुई, सरकार बार बार उनको एक तरह के उन पर फिल्म बनी। और आज ऐसा क्या हो गया जो सरकार, वही सरकार उनको देशद्रोही बता रही है, विदेशी एजेंट बता रही है, हिंसा भड़काने के आरोप है उन पर। और जिस तरह के पूरे हालात हैं, पूरे लद्दाख के अंदर क्रैकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इसको लेकर जो सारा सवाल और जो मुद्दे थे केंद्र सरकार के खिलाफ उसको उठा रहे थे। और प्रदर्शन था, जैसे प्रदर्शन का टाइम खत्म हो गया, पुलिस लगातार 1 घंटे के बाद से जो टाइम था प्रदर्शन को, तो यहाँ से जंतर मंतर खाली करा चुकी है। और अब लोग यहाँ प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है जो ये प्रदर्शन पहला और आखिरी नहीं है, जब तक नहीं होगा तब तक प्रदर्शन चलते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।